हेलो दोस्तों, मैं अनीस झा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, रूट वर्ड की क्लास में ये आज की तीसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो पहला रूट वर्ड है दोस्तों वो है फंक्ट, FUNCT, फंक्ट। तो दोस्तों फंक्ट का मतलब क्या होता है? दोस्तों फंक्ट का मतलब होता है परफॉर्म करना या कोई वर्क करना या काम करना। तो चलिए इससे बने हुए वर्ड देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा फंक्ट से बना हुआ वो है डिफंक्ट। डैट मीन्स नो लॉन्गर वर्किंग और अलाइव, जो कि जिसने काम करना बंद कर दिया हो या जो निर्जीव हो गया हो या जो मर गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम डिफंक्ट कहते हैं। मतलब जो अब काम करने लायक नहीं रह गया है उसे हम डिफंक्ट कहेंगे। दूसरा हमारा है दोस्तों फंक्शन, टू वर्क और परफॉर्म अ रोल नॉर्मली। तो दोस्तों फंक्शन का मतलब आपको पता ही होगा। फंक्शन का मतलब है कि कोई काम को किसी तरीके से अच्छे तरीके से करना। तीसरा हमारा दोस्तों है माल फंक्शन। माल फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? माल फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों टू फेल टू वर्क करेक्टली। माल फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी काम को करने में असफल हो जाना और या कोई भी ऐसा ग्लिच हो जाना जिससे वह कोई काम वो अच्छे से ना कर सके। चलिए दोस्तों अगला हम देख लेते हैं रूट वर्ड अपना। अगला जो रूट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो हेट्रो का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंट और अदर। हेट्रो का मतलब होता है अलग तरीके से। तो चलिए हेट्रो से बना हुआ वर्ड देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है हेट्रो से बना हुआ वो है आपका हेट्रोजीनियस। डैट मीन्स मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स। यानी कि हेट्रोजीनियस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कि हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया दोस्तों विषम, यानी अलग अलग तरीके से बना हुआ या फिर मिला हुआ। दूसरा है दोस्तों हमारा वो है हेट्रोनिम्स। हेट्रोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेट्रोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे एक हो गया आपका मीनिंग हो गया लाइट। लाइट तो दोस्तों लाइट के दो मतलब होते हैं, एक लाइट हो गया प्रकाश और एक लाइट हो गया हल्का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हेट्रोनिम्स का मतलब क्या होता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो हेट्रोडॉक्स का मतलब होता है नॉट कन्फॉर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ्स, जो कि परंपरागत रिवाजों को नहीं माने, जो धार्मिक रिवाजों को नहीं माने या धार्मिक विश्वासों को सिद्धांत को नहीं माने, उस चीज़ को हम क्या को बोलते हैं दोस्तों? उस चीज़ को बोलते हैं हम हेट्रोडॉक्स, या इसे हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं विधर्मी, या जो कि धार्मिक नियम के प्रतिकूल हो। अगला है दोस्तों हमारा वो है आपका हिस्टो। तो दोस्तों हिस्टो का मतलब आपको पता ही होगा, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू यानी कि ऊतक। तो सबसे पहला वर्ड जो है हिस्टो से बना हुआ वो है आपका यहाँ पे हिस्टोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। यानी कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के चीज़ों का, टिश्यूज़ का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। अगला हमारा दोस्तों वर्ड है वो है हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टडी ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स और टिश्यूज़ के संरचनाओं के बारे में, उसके रासायनिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? उसे हम कहते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं हमारा क्या है। तो अगला रूट वर्ड है हमारा दोस्तों वो है आपका हाइपर। हाइपर का मतलब होता है दोस्तों टू मच, यानी कि अत्यधिक, ओवर, एक्सेसिव और बियॉन्ड। यानी एक लेवल से ज़्यादा, एक सीमा को जो क्रॉस कर जाए उस एक्सटेंट को हम दोस्तों बोलते हैं हाइपर। तो हमारा हाइपर से बना हुआ वर्ड है वो है आपका हाइपर एक्टिव, वेरी रेस्टलेस। यानी कि ये दोस्तों ये वर्ड जो है ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही उछलते कूदते हैं या बहुत ही
नटखट होते हैं उनके लिए कभी कभी हम ये यूज़ करते हैं हाइपर एक्टिव, या ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत ही किसी भी काम को बहुत ही हड़बड़ी में करता है, उसे भी हम कह सकते हैं हाइपर एक्टिव। अगला दोस्तों है हमारा यहाँ पे, वो है आपका हाइपर क्रिटिकल, टू क्रिटिकल, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों होता है किसी भी चीज़ की तीव्र आलोचना करना, यानी कि जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी आलोचना करना, उसे हम कहते हैं दोस्तों हाइपोक्रिटिकल। अगला हमारा है दोस्तों हाइपर टेंशन, डेट इज़ एवॉव नॉर्मल प्रेशर, यानी कि सामान्य प्रेशर से ज़्यादा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं हाइपर टेंशन। यह दोस्तों यह वर्ड जो है एक बीमारी में यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपर टेंशन। चलिए दोस्तों अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला रूट वर्ड है यहाँ पे, वो है मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, लार्ज और ग्रेट, यानी कि विशाल या विस्तृत। तो इससे बना हुआ रूट वर्ड है पहला, हम देख सकते हैं वो है मैक्रो इवोल्यूशन, यानी कि एक लार्ज स्केल पे इवोल्यूशन करना, विकसित होना, लार्ज स्केल इवोल्यूशन। दूसरा है दोस्तों हमारा वो है मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। तो दोस्तों यह वर्ड केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है अ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि एक बड़ा सा अणु। दूसरा है हमारा दोस्तों, तीसरा हमारा दोस्तों वर्ड वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ द ओवरऑल फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के सभी विस्तृत क्षेत्रों को साथ लेकर चलना, वो दोस्तों कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अगले वर्ड की तरफ, रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो रूट वर्ड है हमारा वो है आपका मैंड। तो सबसे पहले मैंड का मतलब देख लेते हैं। मैंड का मतलब होता है दोस्तों टू ऑर्डर करना या आदेश करना। तो ये तो पहला आपको पता ही होगा, मैंड से बना हुआ वह है कमांड। इसका मतलब होता है दोस्तों एन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश या कोई आदेश को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कमांड बोलते हैं। दूसरा है आपका इससे बना वो है डिमांड, यानी कि मांग करना या मांगना, और हार्ड टू इग्नोर और ऑर्डर, यानी किसी चीज़ की डिमांड करना। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप देख लीजिएगा। दूसरा है आपका दोस्तों वो है आपका मैंडेट, एन ऑफिशियल ऑर्डर, एक आधिकारिक आदेश को दोस्तों बोलते हैं मैंडेट। और यह एक इलेक्शन में भी, इलेक्शन से रिलेटेड वर्ड भी है, इसे हम कहते हैं मैंडेट को। अगला है दोस्तों हमारा रूट वर्ड वह है मैनिया। यह बहुत ही दोस्तों फेमस रूट वर्ड है मैनिया। इसका मतलब होता है दोस्तों मैडनेस, इंसैनिटी और एक्सेसिव डिज़ायर, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा या असामान्य इच्छा को बोलते हैं मैनिया। या इसे भी एक बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति एक तरह का नशा हो जाना, उसे हम बोलते हैं मैनिया। तो पहला जो मैनिया है वो है बिब्लियोमैनिया। दोस्तों ये एक अच्छा मैनिया है। अ क्रेज़ी लव ऑफ बुक्स, किताबों को पढ़ने का नशा, विभिन्न तरह के पुस्तकों को पढ़ने का नशा क्या कहलाता है दोस्तों, बिब्लियोमैनिया कहलाता है। अगला दोस्तों वर्ड है वो है आपका ईगोमैनिया। ईगोमैनिया का मतलब क्या होता है, अ मैड लव ऑफ वन सेल्फ। दोस्तों ये मैनिया सभी में होता है, हम सभी में होता है थोड़ा थोड़ा, या बहुत कह सकते हैं कि बहुत होता है ईगोमैनिया। तीसरा है दोस्तों हमारा वो है आपका मैनिएक, यानी कि एन इंसेन पर्सन, एक पागल इंसान या एक विक्षिप्त इंसान को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैनिएक बोलते हैं। चलिए अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला रूट वर्ड है दोस्तों वो है मैक्स। मैक्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैक्स का मतलब दोस्तों है ग्रेटेस्ट, यानी कि अधिक से अधिक या सबसे बढ़िया। तो इससे रिलेटेड रूट वर्ड है पहला हमारा वो है मैक्सिमल। इसका मतलब होता है दोस्तों द बेस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल, अधिक से अधिक जिस चीज़ की संभावना होती है, हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक्सिमल बोलते हैं।
उसके बाद है दोस्तों हमारा वो है मैक्सिमाइज़। मैक्सिमाइज़ का मतलब होता है दोस्तों टू मेक एज ग्रेट एज पॉसिबल, जितना अच्छा कर सके किसी चीज़ को, जितना संभाव्य बना सके उसको, उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों हम मैक्सिमाइज़। यह एक वर्ब भी है दोस्तों, एक क्रिया है। उसके बाद हमारा अगला है आपका यहाँ पे वो है मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो दोस्तों मैक्सिमम का मतलब आपको पता ही होगा। मैक्सिमम का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट अमाउंट, यानी किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा को बोलते हैं हम मैक्सिमम।